कैसे हैं आप लोग? स्वागत है सबका अग्नि 3.0 बाइनोमियल थ्योरम का डे 3 और अग्नि का डे 46। आवाज क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है, जल्दी से बता देंगे ताकि हम आगे बढ़ पाए। और आज मैं आपको छोटे से 2 टॉपिक कराने आया हूं। मैंने अभी तक क्या क्या करवा दिया है एक बार मैं बताना चाहूंगा सब बच्चों को कि मैंने बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या पढ़ा दिया है। एक असाइनमेंट पीएनसी का और डाला है, प्लीज सॉल्व दैट असाइनमेंट आल्सो। आई मस्ट टेल यू कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या हम और पढ़ेंगे। मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखा दिया है, मैंने आपको टर्म निकालना सिखा दिया, कोई टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने आपको एक्सपेंशन सिखा दिया कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। मिडल टर्म सीख ली, सम ऑफ द टर्म्स सीख ली, सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द टर्म्स ए नॉट निकालना, ए वन निकालना, ये सब फिलाना ढिमकाना बातें हमने सीख ली। लेंगे बेटा, लेंगे, सबका बदला लेंगे बेटा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरल टर्म क्या होती है, और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, और मैं आपको बताने वाला हूं टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकालते हैं, एंड से टर्म्स कैसे निकालते हैं। इसमें 3 और टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, वो भी मैं कराऊंगा। टोटल 10 टॉपिक के आसपास इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम इन 2 टॉपिक को खत्म करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितना भी मैंने पिछले करवाया है और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था वो आप लोगों ने ईमानदारी से किया होगा और हो गया होगा। एक आधा अगर डाउट होगा तो ठीक है, कर दिया जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हम सीखेंगे जनरल टर्म। किसी भी एक्सपेंशन की एक जनरल टर्म होती है जिसके थ्रू हम फटाक से कोई सी भी टर्म निकाल पाते हैं। जनरल टर्म को हम r प्लस 1h से डिनोट करते हैं। r प्लस 1h टर्म जो होती है वो जनरल टर्म होती है। बेटा दिवाली पे क्लास तो होगी ना, वो तो ऑफलाइन छुट्टी है। दिवाली पे क्लास क्यों नहीं होगी? 5 दिन क्लास होगी, दिवाली में कोई छुट्टी नहीं है। बल्कि दिवाली पे तो मुझे क्लासेस ज्यादा लेनी चाहिए तुम लोगों की। उसका रीजन है क्योंकि मेरी ऑफलाइन 5 दिन की छुट्टी है, तो मुझे घर पे रहना है। मुझे क्या करना है जाके कहीं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 लोगों को मैं दिवाली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, वहां चला जाऊंगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दिवाली पे डबल डबल क्लासेस लेने का मन है मेरा। तो कोई छुट्टी नहीं है दिवाली पे। ऑनलाइन क्लासेस की कभी छुट्टी नहीं होती दिवाली पे, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में हमने 5 दिन की बच्चों को छुट्टी की हुई है, ठीक है ना, क्योंकि भैया दूज भी है। मैं भैया दूज में भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, छुट्टी है, पूरा दिन छुट्टी है। दिवाली पे मॉर्निंग में पढ़ लेंगे, कोई छुट्टी नहीं है दिवाली पे। 5 दिन लगातार क्लास चलेगी, बल्कि डबल डबल हो सकती है क्योंकि मॉर्निंग पूरा फ्री है मेरा, ठीक है। नो छुट्टी, क्लियर है। मैराथन मैराथन तो नहीं लगाने वाला हूं। जिस तरह से हमारा क्वालिटी कंटेंट चल रहा है वही रहेगा, सही रहेगा। मैक्सिमम ये हो सकता है कि 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, नो छुट्टी, ठीक है। टी आर प्लस वन, आर प्लस वन टर्म क्या होगी सोचो, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। दिस इज आर प्लस वन टर्म, जिसमें आर जो होगा ऑब्वियसली बात है 0 से n होगा। भाई आर की वैल्यू 0 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे एपीजीपीएचपी नहीं पढ़ा आपने, तो एपीजीपीएचपी में क्या होता है, एक जनरल टर्म नहीं होती जिसके थ्रू हम कोई सी भी टर्म निकाल पाते हैं, हाँ या ना। भाई एपी के अंदर जनरल टर्म पढ़ी है आपने कि नहीं पढ़ी, ए प्लस एन माइनस 1d। अब ये क्या होता है, ये एक फंक्शन ही तो होता है। इसमें 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाती है, 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म आ जाती है, 3 डालेंगे तो थर्ड टर्म आ जाती है, 4 डालो तो फोर्थ टर्म आ जाती है। नहीं, इसी तरह से हर एक्सपेंशन की भी एक जनरल टर्म होती है। अगर हम उसको सीख ले, हाँ हो जाएगी बात। हाँ बेटा छुट्टी देखेंगे, छठ पूजा तो दूर है अभी। इधर देखो बेटा पहले ना, कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है ना। इधर देखेंगे तो हर एक्सपेंशन की एक जनरल टर्म होती है। उस जनरल टर्म के थ्रू आप फटाक से कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। एनसीआर ए की पावर एन माइनस 1 आर बी बी आर। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 0 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 1 डालोगे तो सेकंड आ जाएगी, थर्ड डालोगे तो 3 डालोगे फोर्थ आ जाएगी, 10 डालोगे 11वीं आ जाएगी, और एन डालोगे तो n प्लस 1 टर्म आ जाएगी। अब ये जनरल टर्म मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बाइनोमियल में ऐसे बथेरे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं
जो जनरल टर्म पे ही टिके होते हैं। अगर किसी को जनरल टर्म नहीं पता तो उन क्वेश्चन को वो हिला भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं वो, लेट्स सी कैसे क्वेश्चन होते हैं। चलो पहले मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे मान लो मैंने बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -3, एक्स की पावर 6 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इन 3x स्क्वायर बाय 4 -1 बाय 5x की पावर 11 नहीं ले रहा, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, पावर 15। इस एक्सपेंशन में टोटल 16 टर्म है। अगर तो मैं बोलता 7वीं टर्म निकालो या 5वीं टर्म निकालो तो फटाक से निकाल देता, लेकिन अब वो कह रहा है ऐसी टर्म का कोफिशिएंट बताओ जिसमें एक्स स्क्वायर आता हो। अब मैं डायरेक्ट नहीं ढूंढ सकता उसको, ढूंढ लोगे क्या डायरेक्ट कौन सी टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है? नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा जनरल टर्म के थ्रू कि कौन सी टर्म में एक्स स्क्वायर चमक रहा है। तो TR+1 निकालते हैं। 15CR 3x स्क्वायर बाय 4 की पावर 15 - R और 1/5x की पावर R। और यहां पे माइनस भी है तो -1 की पावर R लिख लो आगे या बीच में कहीं भी एंड में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो TR+1 15CR 3/4 की पावर 15 - R 1/5 की पावर और x को गैदर करना है। इसमें मकसद ये होता है कि हम किसी तरह ऐसे x को गैदर करें। तो यहां पे x की पावर कितनी है 30 - 2R और यहां पे x की पावर कितनी है -R। एक वजह से देखा जाए तो x की पावर आ गई 30 - 3R। हमारी जनरल टर्म के अंदर हमारा टारगेट होता है x को गैदर करके हम पता लगाएं कि कौन सी टर्म में एक्स स्क्वायर चमक रहा है, x की पावर 6 जो वो मांग रहा हो हमसे। वो जो मांग रहा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले जनरल टर्म निकाल के ये -1 की पावर 8 से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। आपको मैंने बताया था माइनस के केस में ये नंबर डिसाइड करता है प्लस होगा कि माइनस, लेकिन ये नंबर ही आ रहा है तो इसकी पावर चढ़ा दी -1 में। अब आपको पता लगाना है कि कौन सी टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा भी कि नहीं आएगा। ये हमारा एक्स की पावर है। तो यहाँ पे एक बात बताओ 4x स्क्वायर 30 - 3R किसके इक्वल हो गया 2 के। तो 3R कितना हो गया 28 के। तो R हो गया 28/3 विच इज नॉट पॉसिबल। बताओ पॉसिबल क्यों नहीं है, बताओ पॉसिबल क्यों नहीं है। 28/3 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि R एक होल नंबर की तरह होता है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। R क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 3 होता है, ठीक है जी। तो यहां पे इसका मतलब है देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर, देयर इज नो टर्म कंटेनिंग एक्स स्क्वायर। फिर क्या मांगो x की पावर -3 x की पावर 6 है ना, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखते हैं x की पावर 6 के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। और x की पावर 6 30 - 3R इक्वल टू 6 24 6 ही है ना, -3 है सॉरी। और x की पावर -3 पावर को -3 बनाना है। तो देखते हैं -3 किस R पे बनेगा।
तो आर की वैल्यू आ गई 11। तो आर की वैल्यू 11 डालने पे एक्स की पावर -3 बन रहा है, मतलब हमें पता लग गया 12वीं टर्म एक्स की पावर -3 देंगे। आर 11 है, इसका मतलब 11वीं टर्म नहीं। आर को 11 डालने के बाद मेरे चचा ये 12वीं टर्म बनेगी। तो पुट आर इक्वल टू 11। जैसे ही आपने 11 डाला, कितना आया T12। ये भी पता चल गया कि कौन से नंबर पे एक्स की पावर -3 चमक रहा है, 12वीं टर्म पे। अब आर की वैल्यू तो जैसे ही 11 डालेगा चचा, यहां पे आएगा -1, 15C11 3/4 की पावर 15 - 11 4 और 1/5 की पावर 11। और x की पावर तो ऑब्वियसली बात है -3 ही बनने वाली है। जब कराई उसके लिए, ये क्रम ही उसके लिए किया है, तो भाई ये आ गया हमारा कॉफिशिएंट। तो कॉफिशिएंट कितना आ गया x की पावर 11 का, x की पावर -3 का, ये रहा -15C11 3/4 की पावर 4 1/5 की पावर 11। बोलो जुमा केसरी। फिर देखते हैं क्या, कौन से नंबर की टर्म और क्या कॉफिशिएंट होगा x की पावर 6 के लिए। 4 x की पावर 6 30 - 3r = 6 3r = 24 r = 8। तो r = 8 डाल दो, तो 9th टर्म में r की x की पावर 6 आ रहा है, कितना आएगा -1 की पावर 8 कितना हो जाएगा 1 15C 8 3/4 की पावर 15 - 8 7 और 1/5 की पावर 8 और x की पावर कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि अगर आप 8 डालोगे तो बेटा ये आ गया कॉफिशिएंट। अगला क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का, वेरी फेमस, यू मस्ट हैव सीन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एनसीईआरटी एज वेल। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के ऊपर भर भर के क्वेश्चन होते थे। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन में आपको एक्स की पावर को -30 - 3r को शून्य के इक्वल रखना है। तो r आ गया 10। जैसे ही आप r 10 डालेंगे तो 11वीं टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, -1 की पावर 10 15C 10 3/4 की पावर 5 और 1/5 की पावर 10। यहाँ पे आएगा x की पावर 0, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्यों निकाल रहे हैं, तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये आ गई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो कभी भी x की पावर वाला कोई क्वेश्चन आ जाए किसी एक्सपेंशन में, x की पावर निकालियो। बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात हो रही है, ट्राइनोमियल की बात नहीं हो रही, मल्टीनोमियल की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ बाइनोमियल की बात हो रही है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में कभी भी किसी x की पावर का कोफिशिएंट निकालना हो या टर्म निकालनी हो x की पावर वाली, तो आपको जनरल टर्म के थ्रू निकालना है, डायरेक्ट नहीं आता आंसर, डायरेक्ट आंसर नहीं आता। किस किस की हुई जुबान केसरी, बताइए। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा ना, देखते हैं आपको कितना पल्ले पड़ा है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स में एक्स की पावर गैदर करके 0 बनाना है। अच्छा, ये TR+1 भी हो सकता है, कई बच्चे को क्लियर ना हुआ। कुछ नहीं है, आपको जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं जैसे पहली क्लास में टर्म निकालना सिखाया था। जनरल टर्म को R+1 टर्म कहते हैं। तो R+1 टर्म को ऐसे तो लिखेंगे ना 15CR, और माइनस साइन है तो -1 की पावर r साइड में लिख लिया। ये a है, ये b है, तो a की पावर n-r होता है, b की पावर r होता है। बोलो 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 बोलो। यस अनमोल, हेलो। चलिए अभी मैं कॉल पे तो नहीं ले रहा, मुझे चैट में बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। क्लियर है कि नहीं, नहीं है तो पूछ सकते हो। तेज गया थोड़ा, कोई बात नहीं, हम दोबारा करा देंगे। सेकंड स्टेप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
टेंशन नहीं लेने का है, ये सब नोट भी करवा देंगे आपको। नो फियर इफ अनुज सर इज हियर। तुम लोगों को तो लिए तो आता हूं मैं पढ़ाने के लिए, तुम्हें ही समझ ना आए तो मेरा फायदा ही क्या आने का, कोई वर्थ ही नहीं है मेरे आने का, फायदा ही क्या है समझ ना आए तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको पूछना है। देखो एक असाइनमेंट का क्वेश्चन देते हैं, मैंने अभी मेल पे डाला था असाइनमेंट अपना। अच्छा एक नोवी डीपीपी भी डाली है, उसको भी कर लेना, अच्छे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन डाले हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं कोई भी, ताकि आपको क्लियरिटी दे पाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालना है। अरे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। कोफिशिएंट 14 क्वेश्चन को जरा देखिए एक बार, देखते हैं तुम्हें क्या समझ आ रहा है। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कोफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर 4 का इस एक्सपेंशन में। तो कभी भी आपको एक्स की पावर 4 का, एक्स की पावर 5 का किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में निकालना हो तो जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म होती है आर प्लस वन एट टर्म। क्या होती है? जनरल टर्म होती है आर प्लस वन एट टर्म। आर प्लस वन एट टर्म क्या आएगी? 5 CR 1 की पावर 5 माइनस आर, और माइनस 2x की पावर आर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं माइनस को अवॉइड करता हूं। मैं माइनस जो है उसको मैं आगे या पीछे कहीं भी लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, मैं आगे लिख देता हूं, चलो -1 की पावर आर। बात तो एक ही है ना, अगर मैं -2x की पावर आर लिख देता तब भी तो मैं ऐसे अलग अलग कर ही पाता। ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमारा टारगेट होता है कि किसी प्रकार से हम x को गैदर कर ले। तो ऑलरेडी गैदर्ड ही है, एक ही जगह पे x है। तो दिस इज 5CR 1 की पावर 5 माइनस आर माइनस 1 की पावर आर। 2 की पावर आर को मैं अलग कर देता हूं और x की पावर आर को मैं अलग कर देता हूं। ये हमारी जनरल टर्म आ गई। अब यहां पे आपको निकालना है x की पावर 4। हाँ टर्म 4x की पावर 4। आर को क्या होना पड़ेगा सोचो, आर को 4 नहीं होना पड़ेगा, तो बस आर आ गया तो तुम्हारा काम बन गया। आर को मेरे बच्चे तो 4 यहां डाल दे, पटक दे आर को 4। आर को जैसे तू यहाँ 4 डालेगा तो तुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म है इन 6 के अंदर जिसके अंदर x की पावर 4 चमकेगा, पांचवी टर्म है। अब आर जब तू 4 यहां डाल रहा है तो कितना आ गया? 5C4। 1 की पावर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही होता है। -1 की पावर 4 1 होता है, इंटू 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। तो आ गया ना x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया? 16। 16 पंजी 80। 80 है ऑप्शन? ले 80 ऑप्शन ही नहीं है। हाँ ये रहा 80 है, डी ऑप्शन चमका। बोलो हुई जुमा केसरी की नहीं? हाँ वो ऊपर चला गया ना, नीचे वाली x की पावर -r हो गया, फिर बेस से पावर ऐड हो गई। एक ही स्टेप खाया था मैंने ना। हाँ उसकी पावर -1 होगी, फिर मर्ज होगी ना। 30 -2r थी एक की, और x की पावर -r नीचे वाली ऊपर आ गई थी। तो बेस से पावर ऐड करना बचपन में सिखाया होगा ना मैडम ने। 30 -2r -r कितना हो गया? 30 -3r। बोलो जुमा केसरी। हाँ बिल्कुल सही बात है गौरव। हाँ जी ये क्लियर हुआ? बताइए बताइए बताइए।
ठीक है, किस किस को क्लियर है मेरे दोस्त? मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है, उड़ा देंगे भाई क्वेश्चन, टेंशन ना नहीं, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात ना से भाई। मैं तो कहूँगा भाई तू इसका इन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का, 24 और 25 का आंसर निकाल ले भाई। चैप्टर के बाद टाइम दिया करिए पीवाई को डीपीपी को सॉल्व करने एंड डाउट के लिए। थैंक यू बताने के लिए, दिया बेटा, दूंगा। इसका आंसर निकाल के दिखा बेटा पहले। इतना स्लो कोर्स के अंदर भी तुम्हें इतना टाइम चाहिए है? इतना स्लो कोर्स कर रहे चल रहा है उसमें भी तुम्हें टाइम चाहिए बेटा? लैग हो रहा है क्या? जल्दी बताएंगे, लैग हो रहा है क्या? हाँ जी, लैग हुआ है क्या? तो x की पावर 5 और x की पावर 6 का जो कॉफिशिएंट है इस एक्सपेंशन में इक्वल दे रखा है। ठीक है जी, एक बार बता देंगे। नो, अच्छा नो लैग। तो 2 प्लस एक्स बाय 3 की पावर n के अंदर आपको बोला गया है कि x की पावर 5 और x की पावर 6 के कॉफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो पहले तो x की पावर 5 कहां मिलेगा उसके लिए जनरल टर्म निकाल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 के लिए r क्या होगा? 5 एंड 4। कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 के लिए r क्या होगा? 6। तो r की वैल्यू 5 डालोगे तो कॉफिशिएंट मिल जाएगा आपको। कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 आ जाएगा, जब आप r की वैल्यू 5 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? NC5 2 की पावर n माइनस 5 और 1/3 की पावर 5। क्योंकि मैं x की पावर नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे तो कॉफिशिएंट चाहिए। और x की पावर 6 के लिए x की पावर 6 का कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा? जब r की वैल्यू 6 डाल देंगे कितना हो जाएगा? NC6 2 की पावर n माइनस 6 और 1/3 की पावर 6। अब ये दोनों के दोनों कॉफिशिएंट्स इक्वल है, ठीक है ना? दोनों के दोनों कॉफिशिएंट्स क्या है? इक्वल है मेरे भाई। क्या है? इक्वल। तो अगर इक्वल है तो बेटा यहाँ पे NC5 n-5 और n-6 ये कट गया पूरा का पूरा, 2 की पावर n- इससे 1/3 की पावर 5 से ये कट गया, क्या बच गया? NC5 इंटू 2 इक्वल टू NC6 इंटू 1/3, ये बच गया। उसके बाद अगर आपको याद हो मैंने एक रिजल्ट कॉम्बिनेशन में लिखवाया था NCr+1 अपॉन में NCr। डू यू रिमेंबर? n-r अपॉन में r+1 काम आएगा अभी यहाँ पे। कैसे काम आएगा? मैं क्या करने वाला हूं, इस NC5 को उधर भेजने वाला हूं। ये हो गया 6, 2 को इधर ले आएंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, NC6 अपॉन में NC5। अब अगर आपको वो रिजल्ट याद है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ध्यान से देखिए इसको, NC6 अपॉन में NC5 को ध्यान से देखिए, उस रिजल्ट को एकदम मैच कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा n-5 अपॉन में 6। अच्छा, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 41, n की वैल्यू क्या आ गई? 41। कोई जुबा केसरी की नहीं? बोलो।
समझ आया कि नहीं आया? तो x की पावर वाली जितने भी टर्म्स हैं, कोफिशिएंट हैं, उनको निकालने के लिए आपको जनरल टर्म का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? जनरल टर्म का सहारा लेना पड़ेगा। आगे बढ़ो, क्लियर है ना? ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी बेटा। देखो टाइम लगता है चीजों में। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म वाला क्वेश्चन चलो करके दिखाओ। अच्छा, ये 18 ब्रैकेट में 9 लिखा हुआ ना, इसका मतलब 18c9 ही होता है, ठीक है? आपको कह रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो इस एक्सपेंशन में, रूट एक्स माइनस टू बाय रूट एक्स की पावर 18, रूट एक्स माइनस टू बाय रूट एक्स की पावर 18 के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म निकालो, रूट एक्स माइनस टू बाय रूट एक्स के अंदर। क्या क्वेश्चन है? रूट एक्स माइनस टू बाय रूट एक्स की पावर कितनी थी? 18। इसके अंदर निकालो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म। सर मैंने एच एन टी से किया, कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? कर सकता है, एच एन टी से कर लो। हिट एंड ट्रायल कहते हैं एच एन टी को, फुल फॉर्म इसकी होती है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। अरे बाबू, जनरल टर्म कह रहा है 18 सी आर रूट एक्स की पावर 18 माइनस आर, टू बाय रूट एक्स की पावर, हाँ, और माइनस साइन है तो साथ में -1 की पावर आर लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब इसको थोड़ा एक्स को इकट्ठा कर, 18 सी एक्स की पावर, अच्छा 2 की पावर तो पहले आर लिख ले, जो जो कांस्टेंट है ना वो बाहर लिख ले पहले, तो -1 की पावर आर को भी पटक के मार। अब यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी? 18 माइनस आर बाई टू, क्योंकि रूट है ना तो ये पावर 1/2 होती है, और यहाँ पे x की पावर 1/2 है और r ऊपर है तो r/2, तो ऊपर जाके हो जाएगा -r/2। अब आपको पता होगा, अच्छा इसका ना एक शॉर्टकट भी होता है यार, मुझे याद आ रहा है, इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं बच्चे ना, कोई नहीं, आपके लिए वो बना देंगे। कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2r/2, तो देखा जाए तो क्या हो गया? 18 CR 2 की पावर r -1 की पावर r x की पावर 9 माइनस r, ये हमारा ही जनरल टर्म बन गई। अब आपको इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ढूंढने के लिए इसको 0 रखना पड़ेगा। 9 माइनस आर को जब तुम 0 रखोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9, और जैसी आर की वैल्यू 9 आई तो हमें पता चल गया कि कौन से नंबर की टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। आर की वैल्यू 9 डालेंगे तो 10वीं टर्म आ गई, तो आर की वैल्यू जैसे ही आप 9 डालेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म आ जाएगी। 9 डालेंगे तो कितना आएगा? 18c9, और -1 की पावर 9 तो माइनस हो गया, इंटू में 2 की पावर 9, ये हमारा आंसर आ गया। तो 18c9 -2 की पावर 9, डी ऑप्शन चमका। ये 18 ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ऐसे, इससे कंफ्यूज ना हो, ये भी एक कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका होता है चाचा, ये भी एक तरीका होता है लिखने का। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है ना तुम्हें NR, तो यो का मतलब यो है, ठीक है? प्रणाम भाई, प्रणाम, रोम रोम। छापिए, कीप छापिंग।
हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, आज पता है क्या तारीख है? आज तुम्हें पता है क्या हुआ था आज के दिन? क्या तुम्हें पता है आज के दिन क्या हुआ था? आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर 2015, पूरे 8 बजे डीमोनेटाइजेशन हुई थी। भूल गए? आइए, एक और दो करते हैं, एक को दो करते हैं। जब तक हम एक को दो नहीं करना जानेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हमें एक को दो करना आना चाहिए बेटा। हाँ जी, आइए करें क्वेश्चन नंबर 40। 2016? 2016 था, 2015 था? 2016 था। हाँ मुझे याद है, मैं सैनिक स्कूल में बच्चों को पढ़ा के आया ही था जस्ट, और मुझे कॉल आया था। 2016 की बात है। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। फंक्शन के क्वेश्चन डाल देंगे। आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, बट मुझे तो डिस्टर्ब करवाना अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। पर डिस्टर्ब करने वाले लोग मेरी जिंदगी में बहुत कम हो गए हैं, ठीक है ना? आई फील एम्प्टी समटाइम। आई वॉन्ट मोर पीपल टू डिस्टर्ब मी, ठीक है ना? आई एम फीलिंग अलोन। गुरुजी मजा आ रहा ऑफलाइन में? अरे अनमोल, तू कौन से बैच का स्टूडेंट है रे? कौन से हॉल में तू? तुम यार ऑफलाइन में पढ़ते हो और फिर ऑनलाइन में भी पढ़ते हो। मुझे तो तुम्हारी कहानी नहीं समझ आती यार। अनमोल तो हॉल 2 का है ना? मैं समझ गया, मैं समझ गया तेरी सारी बातें। हम्म। हाँ, साहिल का दोस्त है ना तू, है ना? देखो यहाँ पे वो कह रहा है 1 + x⁻15 के अंदर आर, x⁻r का कोफिशिएंट और x⁻r+3 का कोफिशिएंट। 1 + x⁻15 में 15 ही है ना? तो पहले जनरल टर्म निकाल लो। समझ गया। अब आपको कह रहा है कि x⁻r का कोफिशिएंट, तो वो तो कितना हो गया? अच्छा, r का ही पूछा है तो आप ना यहाँ पे r मत यूज करो। आपको पता है 1 + x⁻n का भी मैंने एक थ्योरी करवानी है, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो भी आज मैं करा रहा हूँ वो शॉर्टकट तरीके से हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी मैंने देखो क्वेश्चन में भी x⁻r का कोफिशिएंट पूछा है, और जनरल टर्म निकालते वक्त भी मेरे बच्चे में r यूज करता हूं, तो काहे ऐसा मिक्सिंग करनी? k+1 टर्म 15c k 1⁻15 - k x⁻k। अब आपको कह रहा है x⁻r के लिए, तो x⁻r के लिए k को r होना पड़ेगा, और x⁻r+1 के लिए k को r+1 होना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए x⁻r का कोफिशिएंट क्या होगा जब k को r डालोगे? 15c r, और बेटा 1 की पावर तो कुछ भी हो, तो ये आ गया कोफिशिएंट x⁻r का। और x⁻r+1 का कोफिशिएंट निकालने के लिए k की जगह क्या डालेगा? r+1, तो 15c r+1, ये कोफिशिएंट आ गया। अब तुझे पता है कि NCA अगर NCB के इक्वल है मेरे दोस्त, या तो A B के इक्वल होगा, या n की वैल्यू A+B के इक्वल होगी। तो या तो r+1 के इक्वल होगा, या फिर 15 जो होगा वो r+1 के इक्वल होगा। r की वैल्यू आ गई 7। निकालना क्या है? r ही निकालना है ना शायद, मेरे ख्याल से। r की वैल्यू क्या आ गई? 7। एक बच्चा 8 कह रहा था, 8 तो नहीं आ रहा यार, 7 आ रहा है।
मोहन 6 कहाँ आ रहा है यार, आर तो 7 आ रहा है। लेट मी चेक वन मोर टाइम, 15c आर प्लस 1। अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने आर प्लस 3 है एक्चुअली ना, सही कह रहे हो यार, आर प्लस 3 है यहाँ पे ना, तो के को आर प्लस 3 लेना था, ये आर प्लस 3 हो गया, तो 0 आ गया 3 के इक्वल, आर प्लस 3 हो गया, 15 में से 3 गए 12 इक्वल टू 2 आर, आर आ गया 6। यार 6 आ रहा है, सही कह रहे हो आप, सॉरी आर प्लस 3 है बेटा, मैंने आर प्लस 1 लेके कर दिया। अच्छा देखो आर प्लस 1 लेके किया तब भी कुछ आंसर आया, वो भी ठीक है, आर की वैल्यू 8 आ जाएगी उससे, 7 आ रही थी उससे, और आर की जगह आर प्लस 1 की जगह अगर मैं आर प्लस 3 ले रहा हूं तो बेटा आपकी आंसर आ रहा है 6 आ रहा है। क्लैरिटी तो आ गई ना, फील तो आ गया कि नहीं, टेल मी, डिड यू फील इट? चलिए देखें कुछ और क्वेश्चन अगर बन पाए तो। अब देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स टाइप के क्वेश्चन है, ये भी करवाने हैं मुझे ना, चीजें तो काफी करवानी है अभी। बाइनोमियल थ्योरम कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, इसमें भी बहुत डाटा छुपा है, अभी मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बताई हैं आपको। एक होमवर्क में कर लेना 28 क्वेश्चन, हाँ जी 28 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, 28 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, और एक और भी है वो भी होमवर्क है, ये 22 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, 28 हो गया, 22 हो गया, और एक और था ये रहा 26, 26 क्वेश्चन, 22, 26 और 28, 22, 26 और 28, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, 22, 26 और 28। सर कभी कोई गाना सुना दो, गाना, गाना तुम्हारे लगा सकता हूं, वो कौन सा है, सॉलिड बॉडी वाला चल रहा है आजकल, सनी देओल की बॉडी वाला, अच्छा लगता है मुझे यार वो बहुत ना, समझ तो बहुत कम आता है क्योंकि पूरी हरियाणवी में है, कम आता है समझ, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है यार। तो आइए आपको एक नई चीज सिखाते हैं, गाने में बाद में सुनाऊंगा। हाउ टू फाइंड टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एंड से टर्म कैसे निकालते हैं। आइए, तो किसी भी एक्सपेंशन में अगर मान लो आपको आरएथ टर्म निकालनी है, आरएथ टर्म फ्रॉम द एंड इन a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। पहले तो इसको लिख लो, आई मस्ट टेल यू कि कभी भी कोई टर्म एंड से निकालनी हो तो आप टर्म को स्टार्टिंग में पता लगाओ कौन से नंबर की होगी। कोई सी भी टर्म अगर एंड से निकालनी है, मान लो 5वीं टर्म निकालनी है एंड से, तो किसी ना किसी नंबर पे तो वो शुरू से भी होगी ना। तो अगर कोई टर्म आपको निकालनी है एंड से, आर एफ टर्म निकालनी है, तो पहले आप पता लगाओ कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर की है, क्योंकि जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है वो स्टार्टिंग से ही सिखाया है। तो n माइनस आर प्लस 2 टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग हो जाती है, ये फॉर्मूला है स्टार्टिंग से कन्वर्ट करने का, ठीक है जी, ओके। आज नहीं लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, अब दिवाली भी आ रही है तो दिवाली पार्टी करेंगे ऑनलाइन, ठीक है ना, दिवाली पार्टी चलेगी ऑनलाइन। जैसे मान लो मैंने बोला फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन x बाय 3 माइनस 3 बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स की पावर 20। कह रहा है इस एक्सपेंशन में आप टर्म बताओ 5वीं, लेकिन एंड से बताओ। कहां से बताओ एंड से। तो पहले तो आप ये पता लगाओ कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो स्टार्टिंग से कौन सी नंबर की होगी। तो n कितना है, इस फॉर्मूले को लगाना है, 20 माइनस 5 प्लस 2h फ्रॉम स्टार्टिंग। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड हो गई 20, 22, 17वीं, 17th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। तो 17 टर्म निकाल लेते हैं, क्यों, तो बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना 17 टर्म निकालना।
17 टर्म आपको निकालनी सिखाई रखी है। दूसरी क्लास में मैंने टर्म निकाल, फर्स्ट क्लास में मैंने टर्म ही निकालना सिखाया था। कितना हो जाएगा 20 से 16 x/3 की पावर 20 माइनस 16 4 और 3/x की पावर 16। तो 20 से 16 x की पावर 4 नीचे x की पावर 16 से कट जाएगी, 3 की पावर 16 ही हो जाएगा, 3 की पावर 12 रह जाएगी और x की पावर 12 यहाँ रह जाएगी। तो ये हमारी टर्म आ गई। कोफिशिएंट मांगेगा तो ये कोफिशिएंट आ गया 20 से 16 और 3 की पावर 12। इसको आप मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो 20 में से 16 गए 4, तो 3 की पावर 12 अपॉन में x की पावर 12। एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, बोलो हाँ या ना। तो कोई सी भी टर्म अगर एंड से निकालनी है तो भी निकाल सकते हो। इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन एक बार एनडीए में आया कि भाई 5वीं टर्म निकालो, 6ठी टर्म निकालो एंड से, बस उसका कोफिशिएंट निकालो। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, मजाक मजाक में। समझ रहे हो आप बात को? तो एक हो जाए, बना दूं एक छोटा सा तुम्हारे लिए, एंड से एक टर्म निकाल के दिखाओ मुझे, बस उसका कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ, बस सिर्फ एंड से कोफिशिएंट निकाल के दिखा दो मुझे, ठीक है ना? ओके, सिर्फ एंड से कोफिशिएंट निकाल के दिखा दो मुझे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 11th term from the end in 2 minus 3x की पावर 30। मुझे सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए 11वीं टर्म का एंड से। नोट कर रहे हो ना आप साथ साथ के नहीं? कीप नोटिंग डाउन, मेक प्रॉपर नोट्स। ये नोट्स ही आपके एसेट्स हैं, है ना? बढ़िया से नोट्स बनाओ। पहले तो देखते हैं कि हमारी 11th टर्म फ्रॉम एंड से जो है, वो हो जाएगा 30 माइनस 11 प्लस 2h फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। तो 30 32 30 में से 11 गए 19 21वीं 21st टर्म हो गई फ्रॉम स्टार्टिंग। 21st टर्म हो गई स्टार्टिंग से। और 21st टर्म निकालना तुम्हारे लिए बड़ी बात थोड़ी ना है। कितना आएगा 30c20, 2 की पावर 30 माइनस 20 10 और 3x की पावर 20 और -1 की पावर 20, तो 1 ही होगा इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब कोफिशिएंट निकालना है ना हमें, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 30c20, 2 की पावर 10, 3 की पावर 20। बोलो किसी का आया था ये आंसर? ये ऑप्शन दे देगा वो आपको। आया था किसी का? आया हुआ है, मोहन का आया हुआ है, गौरव का आया हुआ है, आदित्य का आया हुआ है, प्रांशु का आया हुआ है। मजा आ गया भाई। बोलो आज की क्लास के अंदर ये दोनों बातें क्लियर है कि जनरल टर्म के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक्स की पावर निकालने वाले क्वेश्चन, और टर्म एंड से कैसे निकालते हैं। मॉर्निंग में मैंने एक क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने बताया था सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स कैसे निकालते हैं। बहुत सारी बातें बताई थी। मॉर्निंग क्लास भी बहुत जबरदस्त थी और अभी की क्लास के अंदर भी आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब असली मसाला आपको कल मिलने वाला है। अभी ये कॉपी रिवाइज करके आना और जो कुछ क्वेश्चन 2-4 दिए हैं उनको करके आना। अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एनर्जी के साथ।
हो सकता है कल मैं टॉपिक अगर आपको जितना अभी तक पढ़ाया है उसके ऊपर मिक्स क्वेश्चन करा दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग में 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इतना रखेंगे। कुछ बच्चों की बातें हैं करना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। फोन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल कर सकते हैं, या हम चैट पे ले लेंगे आपको, जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय। सर आप टिकटिका देख गए हैं? आप टीटी का मैं गया भाई मैं